आपको दूर नौकरी करना, आपका घर के आंगन में, आपका घर के आंगन में नहीं है नौकरी। उन्होंने बच्चे को तो पालना नहीं, रोटी नहीं बनाना, सुबह उनको रोटी देना, बोलो चलो तुम अपना ड्यूटी पर। देख लो अभी भी वो करोगे तो स्नेह को देखो, स्नेह तो दूर दूर जाते थे, जयपुर के माँ 8-9 महीने जयपुर तक गए। आपका हस्बैंड को बोल लेना सत्संगी किसी से बात करो, वो अपना परिवार वालों के रहते हुए वो जयपुर गया। ये तो फरीदाबाद इधर ही है ना, ये फरीदाबाद कल से जाने के लिए बोलो नौकरी पर, नौकरी लग गई है जाने। बात सुनो, माँ जी कह रहे कल से उसको जाने के लिए बोलो। इन रोटी तो दे देना टाइम पर, यार कितनी दूर था, ठीक है, सब कुछ दे देना। वहाँ से आके अगर ऐसे कोई काम करे घर का लोग, उसको तो बैठना है, घर में बैठना है। ये मेट्रो में भी ऐसे खड़े तो नहीं होना ना। 4 बजे मेट्रो और जल्दी पहुँचती है बस से। अगर जल्दी पहुँचे दफ्तर में किसी जगह बैठकर सोने के लिए बोलो, देर से सोकर उठते होगा, देर से सोकर उठते होगा। देर से उठते दूर से आते थे, सब लोग दूर से आते थे। मैं बच्चे को उठा के आती थी। आपका नौकरी लग गया, जिस दिन आपने मेरे को बोला दूसरे दिन आपका नौकरी लग गया ना, देखो अभी सिर हिलाकर बोल रही अभी आप आके प्रमुख में लेकर आती थी, कल से उस समय इतना नौकरी पर सिर्फ जाने 10-10 बजे बाद में तो जहाँ चाहिए वही मिलेगा, अभी तो जाओ। 9:30 बजे कौन से आते थे, तो बच्चे को उठा के ऑफिस जाती थी, वहाँ ट्रेनर सेक्टर में। देखो अब आनंद रहने में अभ्यास करो। जीना तो बढ़िया सुनेगा से इनका तो 2-3 नौकरी लग गया, लेकिन वाला नौकरी लगा वो तो नहीं बोला, वो छोटी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी लगा, क्वार्टर मिला, क्या नहीं मिला, वो बड़ा आराम से रहा। इनकी जगह और कोई लड़की होने में ना करीब में स्वतंत्रता मिलते ही पंख लग जाते हैं, इनको पंख भी नहीं लगा। पंख लगने का मतलब वो सोचते थे मैं अकेले उधर ही। आजकल वो है ना, कोई मतलब चाहता नहीं है। हम पहले हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, भागदौड़ की है, आजकल कोई नहीं, बहुत भागे हम। आजकल कोई नहीं माजी ये चाहता है कि मतलब बस पास में मिल जाए, आराम से मिल जाए। नहीं वो तो कितने दूर की वो ये कुछ कटवारे से आए 1.5 घंटे का रास्ता, 2 बस से बदल के आते थे कटवारे से आए। नहीं अभी वो जो आया वो साथ में आया उसको मिला, अभी वो भी लग गया। माइया भी अपने काम करते सीखे सब। रोने का थोड़ा दूर हो गई इसलिए रो रहे। जिस दिन इसने बोला दूसरे दिन नौकरी इसको लग गया। न्यूज़ नहीं दे रही, पहले अपना रोना सुना रही। आपने बोला मिल गई, ऐसे बोलना चाहिए। बोलना चाहिए जो बोला दूसरे दिन इसको लग गया। अभी इधर आकर रोने का मतलब क्या है? दूर मिली है नौकरी, दूर है, दूर है इसलिए रो रही है। घर के पास दे दो। तो एक नौकरी मिलता कहाँ इतने आराम है से? नहीं नौकरी मिलती है। नौकरी लगी है, लड़का तो बीए वगैरह कर इंजीनियर बीटा कर रहा है लड़का, नहीं बच्चों को पाला है अच्छी तरह। अभी ये चली गई वो, देखो तारा भी गई नहीं, वो अकेली गई। तारा आज रात को गई। अच्छा आपकी वहीं से है। हाँ अभी नहीं देखा होगा, मेरे को तो कोई तो चाहत ही नहीं है लेकिन मैंने कभी मुझे बिल्कुल नहीं है, जैसे फर्श है ना ऐसे, कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, सीढ़ी प्लेन है, फर्श के ऊपर चल के ऐसे इसके ऊपर ही ट्रेन खड़ी है। हाँ सीढ़ी चढ़ना पड़ता। वो वैसे मतलब कि वो है, वैसे सीढ़ियाँ जानी पड़ेगी, ठीक है। अब सब कम आ रहे हैं स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। भगवान बोले जो तुम भक्ति कर रहे, नित्य कर रहे, 6वें अध्याय में लिखा है ना, जो नित्य एकाकी भावों से कर्म, नित्य बता रहा है ना, नित्य एकाकी भावों से कर्म
में लगे होने से निष्ठा कर्म योग्य योग्य कहता तुम्हारा पूरा दायित्व मेरे ऊपर ही है, यही लिखा है ना जो नित्य बता रहे। कभी कभी तो संसारी का होता है। क्या ऐसे कैसे नहीं बोला उसने कि नहीं पकड़ना? देखो तो ध्यान नहीं करो। नहीं मना करे वो, पकड़ो पकड़ो दो ना, पहले बताओ, मना करा ना आपने, पहले बताओ ना। जो नित्य एकाकी भावों से कर्म में लगे हुआ नित्य निष्काम कर्म योग्य योगी श्रेय के दायित्व मेरे ऊपर है। भगवान स्वयं बता रहे तुम्हारा सारे आखिरी तक जिम्मेदारी मेरे ही है, तुम्हारा कोई नहीं। तुम तो मेरे शरण में है। लेकिन कभी कभी जो होता है ना, कभी कभी भगवान उनको कभी कभी क्या उनको एकदम संसार में उलझने देगा, कभी कभी होने में। इसका मतलब ये नहीं है कभी घर में परेशानी अगर होगा तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कभी आप पक्का उसी में आना। प्रकृति का नियम है परिवर्तन संसार का नियम बता रहे। कभी फिर भी अगर आप भक्ति कर रहे भगवान से, भगवान में माया नहीं बांधता ना, अब भगवान में लग गया फिर माया उनका दासी है, वो दासी अपने प्रभु को थोड़ी बांधेगा। अभी आपका पूर्व जन्म के अनुसार जितने भी पाप कर्म है ज्ञान रूपी नौ के द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगी। ये भी आपने पढ़ा ज्ञान रूपी नौ के द्वारा तुमने जितने जाने अनजाने में कोई भी गलत काम पाप कर्म किया है तो ज्ञान तो आपको पूर्व जन्म के अनुसार मेरे को आना पड़ रहे आपको बताने के लिए। ज्ञान रूपी नौ के द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रतिनिधि अग्नि ईंधन को जला देते वैसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्म को राख करता है, भस्मसात करता है। भस्म भी नहीं होगा, ज्ञान में इतनी शक्ति है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, भगवान का स्वरूप है। ज्ञान रूपी नौ को दे रहा तेरे सारे पापों को बार बार बोल रहे। अगर तुमने गलती किया भी है तो ये ज्ञान ने तुमसे देखो तुम्हारा कोई भी पाप कर्म है, तुम भक्ति नहीं करो, मेरे शरण में नहीं आए, तुम संसार में उलझता है। बार बार ज्ञान मिल रहे, ज्ञान तो मेरे को देना पड़ रहा है। भगवान ने प्रबंध किया, आपको ज्ञान मिल रहा है। अगर आपका पाप कर्म हो भी गया, ये ज्ञान जो आपको रोज मिल रहा है, लेकिन एक आदमी दो जगह पैर नहीं रखते। आपको ज्ञान तो मिल ही रहे, आपका ज्ञान रूपी नौके तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ये भी बोला जैसे प्रतिदिन अग्नि ईंधन को जला देती है, ज्ञान अग्नि दुष्कर्म को राख करता है, सारे दुष्कर्म खराब हो जाएगा। फिर आपका लाइफ पहले जैसे नहीं है, पहले जैसे नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो कर्म है। कर्म योग के बाद भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये नहीं है पहले भक्ति योग है। पहले भक्ति योग नहीं होगा कभी भी। अगर आपको कर्म मिल गया ना, अभी काम दो बोलता है ना, काम चोर नहीं बनना। जितने भी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने नित्य अवश्य करनीय कर्म है। मरते समय तक आपको नित्य अवश्य करनीय कर्म है। कुछ तो काम करते करते किसी जगह जाना, जैसे काम कर कर हम कभी जाना है ना, इसी तरीके से मृत्यु भी तो ऐसे ही है। मृत्यु भी ऐसे ही है। आपको तो अनंत वही मृत्यु होगा, दुख तड़प कर परेशान होकर नहीं जाएगा। मृत्यु भी तो अनंतमयी होगा। अभी जिसने अपना ईमानदारी से दृढ़ निश्चय से गृहस्थाश्रम शोभा है, गृहस्थ जीवन आपका चल रहा है, नित्य एक एक दिन दो को इन्होंने बोला पहले जैसे नहीं है। हमारा लाइफ में बहुत फर्क है। ये पास बैठ रही है, इसका मतलब कभी थोड़ा सा परेशानी आता होगा तभी ऐसे बोला। फर्क है आप सबको फर्क है, लेकिन फर्क क्या आपका आसपास दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। दुख को दुख होकर आप बट है, आपके आसपास भी दुख नहीं आएगा, आसपास का लोग भी सेफ रहेगा। अब कहीं पुलिस खड़े है, गार्ड है, वो सोचे कि अब कोई खतरा नहीं, पुलिस खड़े खतरा नहीं ना। इसीलिए आपका भक्ति को परमात्मा
भगवान तो भगवान तो मेरा मुकुटमणि है। भगवान ने आपको मुकुट में बिठा रखा। गार्ड आपको कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ये ज्ञान आपका हर जन्म में अनेकों अरबों खरबों जन्म के बाद आपको मिला, आपको पता चला। आप इस बात को याद नहीं करें। आप कोई सुख के लिए प्रबंध कर ढूंढना भागने का जरूरत नहीं है। जब आप सुख के लिए कहीं भी दौड़ेगा, आपका तो उधर का भी नहीं इधर का भी नहीं। फिर आप तो क्या करेंगे? जहाँ हर अवस्था में संतोषी उसको कोई खास करने एक बार मन में अगर कोई आपको परेशानी का सोचेगा ना, आप सोचे जरा आने दो इनको, आपके पास तो आएगा नहीं है। लेकिन जानबूझकर इस जन्म में पूरा कोई गलत काम ना करो। मैं आपको हमेशा बोलता है, अनजाने में हो गया इधर से माफ हो जाएगा इस युग में, इस मानव जन्म में। लेकिन आपको अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद फिर भोगना। पेंडिंग केस पड़ा है, कहते नहीं इनका ही एक पेंडिंग केस है, इसको क्लियर करना। इसीलिए जाने अनजाने से जो पाप कर्म किसी जन्म में किया है उसका ही इधर आ रहे, लेकिन यहाँ आने के बाद केस अलग अलग करेगा। इनका केस अलग है, इन्होंने किया बहुत कुछ है, लेकिन फिर अपना भी योजना ना बनाओ, उसको भोगो, आनंद में रहो। भगवान उस भक्त को मुकुट में जगह देगा, मुकुट में बैठेंगे। ज्यादा खुशी के लिए कभी जिंदगी में योजना नहीं बनाना। तुम्हारे ये खुशी के लिए योजना बनाया ना, यही तुम्हारा दुखों का कारण है। कारण कोई नहीं है। तुम कहीं भी जगह बदलने में या कोई चीज बदलने तुम्हारा दुख घट जाएगा। हम तो बोले चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। अभी आपको बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। लोग इधर बैठा है, इतने कम एज में अनमैरिड होकर पेरेंट्स एक बार गए होगा छोड़ने के लिए, दिखाने के लिए। पेरेंट्स को भी फेथ है होगी, जो माता पिता भक्ति में है ना, वो भक्ति 3 पीढ़ियों तक है। अभी आप देख रहे कहाँ गुजरात दूर है ना, 1 दिन का रास्ता आता है नहीं, 12 घंटे देख लो 12 घंटे गए। पेरेंट्स साथ तो नहीं रहा ना, उनको हिम्मत है, इनको पक्का पता चलता है, हमारा कुछ पक्का विश्वास है ना। आप साथ है ना? ये जब मेरे साथ कभी बात तक भी नहीं हुआ। फोन करती थी, मैं कहती थी आज परांठा बना, आज ये बना, आज बना, बाहर का नहीं खाएगी तू, बिल्कुल घर बना, सब बना देगी। अच्छा देखो, अकेले कोई सोचे कि चल नहीं बिना पैसे का कमी नहीं था। इकट्ठा किया, मैंने कहा तू बाहर नहीं खा। अभी तो ये चारों मोतियां ये तो इनको देखकर लोग सीखेगा। ये तो पता है ना, मैं किसी की तरफ कर कोई बोलता भी नहीं है ना। आप क्या सोचते हो? इसने बताया नहीं है, मुझे पता है। इसकी तरफ माया नहीं आई, इसने देखा तक नहीं उस तरफ, माया आई इसकी तरफ। अच्छा आपको बताया नहीं ना इसने, ना मैंने, माया आई कूदी। अच्छा, लेकिन झपटा मारा, लेकिन विचलित नहीं हुई। माया से भगवान तो आपको माया फटकने नहीं देता। माया तो भगवान का दासी है। भगवान तो भक्तों को मुकुट में रखा। भगदन तो मेरा मुकुटमणि बता रहे हैं, है ना। शुरू से पता चला बेस जिसका अच्छा है ना। अभी तो ये करना था, आजकल कलयुग में आपको पता क्या क्या होता है ना। ये जहाँ भी मर्डर हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, क्या हो रहे, लेकिन इनको कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ये पता चल जाता है ऐसे। उल्टा बहुत सारे लोग इनसे सीखेगा भी है। पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। अब मैंने कभी केरला में सोचा था मैं यहाँ आकर आपको प्रसन्न आप तो आई हमारे लिए। आपके लिए आया, लेकिन एक आचरण था, प्रलय आए जो आए। सबसे पहली फोटो देख के तो लगता ही नहीं कि आप हमें प्रवचन करोगे, इतनी हीरोइन लगते हो उसमें तो आप। फिल्म एक्ट्रेस। हाँ बोलो मौजी का बोलो, क्या ये क्या